जो फ्लावरिंग प्लांट। और तुम लोगों को याद है ना, कल जिसको वाइवा देना है वो वाइवा दे के गिफ्ट ले सकता है। आई आई होप आप लोगों को याद है, ऐसे कुछ मैंने बोला था। हाँ मैम। मैम टाइम क्या है उसका? सेल पर ही ले रहे हो ना आप पूरा? इंस्टेड ऑफ कल, मुझे ऐसा लगता है संडे ले लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर कल हमारा मैम ये वाला संडे। टाइम खराब हो जाएगा लेक्चर की मैम जगह पे। कल बोलो ट्वेल्व बोलो। थर्टी तक ही है, तो उसके बाद में कभी क्लास रिवीजन की? हाँ, मैम आपका आवाज नहीं मैम आप अब आ रहा है मेरा आवाज? कल हाँ क्या मैम। बोले? कल 7:30 तक क्या 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 बोला पार्थ, समझी नहीं मैं। मैम कल 12:30 तक ही स्कूल है, तो उसके बाद में सबका कभी। वैसे ही है, 12:30 तक ही है कल सबका। नो मैम। नो मैम। अच्छा, ठीक है, चलो उस पे बाद में डिसाइड करते हैं हम। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने क्या क्या पढ़ा कल बेटा? सबसे पहले हमने एक सीड लिया। ठीक है, इस सीड के अंदर दो चीज होती है, एक होती है क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। और दूसरी होती है एम्ब्रियो। ठीक है, एंड इसी एम्ब्रियो से दो हुक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक क्या है? ऊपर वाला प्लूम्यूल है ल्यूमियल और नीचे और वाला राडिकल। रेडिकल है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यस। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो प्लूम्यूल है ना, ये शूट सिस्टम फॉर्म करता है। और ये जो रेडिकल है ना बेटा, ये रूट सिस्टम फॉर्म करता है। शूट सिस्टम मतलब जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, और रूट सिस्टम मतलब जमीन के नीचे नीचे वाला वाला हिस्सा। हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यस। फिर उसके बाद हमने देखा था रूट क्या होता है। इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, निगेटिवली व्हाट? फोटोट्रॉफिक। क्या? फोटोट्रॉफिक। इट इज निगेटिवली फोटोट्रॉफिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक। फिर तीन टाइप के रूट देखे थे, एक था टैप, दूसरा था फाइबरस और फाइब्रस और तीसरा था फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? ये स्टेम है, ये रेडिकल है, सपोज स्टेम से ज्यादा बेटर रेडिकल का था कि ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से रेडिकल निकला, यही रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो कर गया, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट बोलते हैं। और फिर इस प्राइमरी रूट से और छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी और सेकेंडरी बोलते हैं। टर्शियरी। और फिर इस सेकेंडरी से और छोटे छोटे में निकलते हैं, उसे हम टर्शरी टर्शरी बोलते हैं। तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, इन तीनों को मिला के क्या टैप बोलते हैं? रूट। टैप रूट सिस्टम। टैप ये रूट। किसमें मिलता है बेटा अपने को? कैरेट में। मस्टर्ड। मस्टर्ड। हाँ, वेरी गुड। मस्टर्ड। मस्टर्ड। कैरेट, मस्टर्ड, रेडिश, इसमें भी मिलता है। उसके बाद देखो फाइबरस रूट में क्या होता है? रेडिकल से छोटू सा रूट तो निकलता है, मतलब रेडिकल तो निकलती है, और ये रेडिकल से प्राइमरी रूट बनता है, बट ये शॉर्ट लिव्ड होता है। तो स्टेम क्या बोलता है? मैं मेरी कुर्बानी दूंगा, तुम मेरे निचले वाले हिस्से से बहुत सारे रूट निकाल दो। ठीक है, तो स्टेम के लोअर रीजन से बहुत सारे रूट निकलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट। ये किसमें मिलता है? वीट। वीट में। फिर उसके बाद एडवेंटिशियस रूट जो ओनियन। होते हैं ना बेटा, वो रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलेंगे। जैसे बनियान में हमने देखा था कि स्टेम की ब्रांच थी और उस पे ऐसे लाइंस थे, जैसे नोड बोल रहे हैं, इसी नोड से लंबे लंबे रूट्स निकल रहे थे और वो जमीन पे जाके टच हो रहे थे। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? इसका मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? फटाफट। सपोर्ट और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ। मिनरल्स। बट हाँ, ये थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करता है, प्लांट हार्मोन भी बनाता है, और क्या करता है? थोड़ा बहुत कभी स्टोरेज ऑफ कभी फूड। स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ अगर मेरे रूट का मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया मतलब उसका शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन छोड़ के वो सारे फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था स्टोरेज स्टोरेज रूट में। सपोर्ट। स्टोरेज रूट में खाना स्टोर हो रहा था। सपोर्ट रूट में दो टाइप के थे, एक थे प्रॉप रूट और दूसरा था स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट कहाँ से निकल रहा था? नोड ऑफ स्टेम से। और स्टिल्ट रूट कहाँ से निकल रहा था? लोअर नोड। लोअर लोअर नोड ऑफ नोड। स्टेम। वेरी गुड बेटा शौनिक, वेरी गुड। और फिर उसके बाद हमने देखा था, लास्ट था रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रूट्स। रूट।
मेरा आवाज राइजोफोरा। एको हो रहा है क्या? हाँ हाँ मैम। ऐसे क्यों हो रहा है? मैम 2 डिवाइस से आवाज आ रहा हो। नहीं, सेकंड डिवाइस डिवाइस तो मैंने म्यूट किया है। हाँ ठीक है, अब नहीं आ रहा है। हाँ, तो राइजोफोरा में क्या होता है, चिखल या दलदल वाली एरिया में होता है ना, तो उस सॉइल में से न्यूमेटोफोर्स। आप ऑक्सीजन नहीं न्यूमेटोफोर्स। लेते हो। तो वो उस प्लांट के रूट क्या करते हैं, ब्रांचेस निकालते हैं, और वो ब्रांचेस ऊपर आ जाती है जमीन के ऊपर, और उस रूट में फोर्स छोटे बन छोटे गया। पोर होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा बेटा अपन ने? स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट के सबसे नीचे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रूट कैप। कैप। रूट कैप। इस रूट कैप के ऊपर क्या होता है रूट बेटा? टिप। रूट टिप रूट होता है। टिप। रूट टिप के ऊपर कौन सा जोन होता है? जोन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक वेरी गुड। जोन। उसके ऊपर कौन सा जोन होता है? जोन ऑफ, जोन ऑफ इनोंगेशन। वेरी गुड। और उसके ऊपर जो जोन होता है उसे क्या बोलते हैं? जोन मैच्योर ऑफ जोन। मैचुरेशन। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? मैच्योरेशन। मैच्योर। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या है ये चीज पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले स्टेम स्टार्ट करते हैं। स्टेम, मुझे बताओ, सबसे पहले प्लूमेल से निकलेंगी या रेडिकल से निकलेंगी? प्लूव्यूल। ठीक है, मैंने सीड डाला, इस सीड से दो चीज निकली, ऊपर वाली चीज को प्लूमेल बोला, नीचे वाली चीज को मैंने रेडिकल बोला। यही प्लूमेल ने ग्रो कर दिया और क्या बना दी, हमारी शूट सिस्टम या स्टेम बना दी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या गया, प्लूमेल से क्या बन गया, हमारा शूट बन गया या स्टेम बन गया। ठीक है, मुझे बताओ यंग स्टेम का कलर कौन सा होता है, और ग्रीन। ओल्ड स्टेम का कैसे होता है? वेरी गुड। ओल्ड का ब्राउन, ओल्ड का रेडिश थोड़ा ब्राउन। ब्राउनिश टाइप। ओल्ड का ब्राउनिश होता है और लकड़ी ज्यादा रेडिश होती है, ब्राउन। वुडी ज्यादा होता है, लकड़ी ज्यादा होता है। जबकि यंग स्टेम आप देखोगे तो वो कैसी होती ग्रीनिश है बेटा, रहता है। ग्रीन ग्रीन। कलर की रहती है। मतलब जो नई नई स्टेम बनी है वो कैसी होगी, ग्रीन होगी। बट जो पुरानी स्टेम है वो कैसी होगी, बहुत ही डार्क कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, और क्या होती है, वुडी होती है। वुडी मतलब उसमें लकड़ी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद देखो बेटा, स्टेम पे ना ऐसे लाइंस मिलते हैं आपको। इन लाइंस को मैं क्या बोलती हूँ, नोड बोलती हूँ। ये जो लाइंस दिखते हैं आपको, इसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड का इंडिकेशन क्या है? नोड वो जगह है जहां से क्या निकलती है बेटा, आपकी लीव्स branches। निकलती है। ठीक है, नोड वो पॉइंट होता है जहां से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है। ये देखो, इस पॉइंट से भी क्या निकली, लीव्स निकली। दो नोड के बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इंटर इंटर इंटरनोड नोड बोलती स्पेस। हूँ। ठीक है, मतलब मैंने दो चीज बताई, स्टेम के पास क्या होती है, स्टेम के पास नोड होती है। नोड वो पॉइंट है जहां से क्या निकलते हैं, लीफ निकलते हैं, लीफ अराइज होती है। एंड दो टू नोड्स के बीच में जो स्पेस है उसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा, इंटर नोड बोल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मान लो ये एक स्टेम है, इस स्टेम के ये वाला पॉइंट नोड है, और यहाँ से क्या निकल गई, लीफ निकल गई, और ये स्टेम का टिप है। तो स्टेम के टिप पे भी ना बहुत सारे सेल का गुच्छा होता है, और स्टेम और लीफ के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इधर भी क्या होता है, सेल्स का गुच्छा होता है। तो जो टिप पे सेल का गुच्छा है उसे मैं बोलती हूँ एक्सिलरी बर्ड, और जो एंगल के बीच में, मतलब स्टेम और लीफ के एंगल के बीच में, उसे मैं क्या बोलती हूँ, सॉरी, इसे मैं बोलती हूँ एक्सिलरी बर्ड। और जो टिप, अरे 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 यार, और जो टिप पे है उसे मैं क्या बोल देती हूँ बेटा, उसे मैं बोल देती हूँ अपाइकल बर्ड। सिंस ये किसके टिप पे है, शूट के टिप पे है, इसलिए मैं इसे क्या बोल देती हूँ, शूट अपाइकल बर्ड। बाइबल। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेम को अगर आप अच्छे से देखो ना बेटा, तो स्टेम में दो जगह पे मुझे बर्ड्स दिखती है। ठीक है, एक बर्ड ये स्टेम और लीफ के बीच में, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जमा होते हैं, और इसी सेल्स के गुच्छे को मैं क्या बोल देती हूँ, एक्सिलरी बर्ड बोल देती हूँ। दूसरे मुझे और सेल्स के गुच्छे कहाँ दिखते हैं, स्टेम के टिप पे दिखते हैं, तो उसे मैं क्या बोल देती हूँ, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, या शूट अपाइकल बर्ड बोल देती हूँ। एक्सिलरी बर्ड का काम क्या होता है, ब्रांचेस बनाना, ब्रांचेस ऑफ स्टेम। जबकि अपाइकल, शूट अपाइकल बर्ड का काम क्या होता है, ये लेंथ इंक्रीज करता है, किसकी, स्टेम की। समझा? एक से ब्रांचेस निकलेंगी, अगर मैं इसे दिखाऊं तो यहाँ से ये देखो, इस वाले रीजन से नई ब्रांचेस निकलेंगी, और ये वाला जो होगा ये लेंथ इंक्रीज करने का काम करेगा। समझा?
तो दो वर्ड मिलते हैं, एक मिलती है एक्सिलरी वर्ड और दूसरी होती है अपाइकल वर्ड। एक्सिलरी वर्ड ब्रांचेस फॉर्म करती है और अपाइकल वर्ड लेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा ये पूरे मैम स्लाइड में हाँ बेटा बोलो। मैम ये बर्ड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर हाँ सकते हो? आती हूँ मैं। ये पूरे स्लाइड में हमने क्या देखा बेटा, जब मैं सीड डालती हूँ ना, तो सीड से दो चीज निकलती है, एक होती है रेडिकल और एक होती है प्लूमेल। यही यही प्लूमेल क्या करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है और स्टेम फॉर्म करती है। जब आप कोई नया नया स्टेम देखते हो तो वो ग्रीन होता है, बट जब आप बूढ़ा स्टेम देखते हो तो वो कैसा होता है, ब्राउनी या वुडी होता है। स्टेम पे ना लाइंस होती है, उन लाइंस को मैं क्या बोलती हूँ, नोड बोलती हूँ। नोड क्या दर्शाता है कि ये वो पॉइंट है जहां से क्या निकलती है, आपकी लीव्स निकलती है। दो नोड के बीच में जो जगह है बेटा, उसे मैं क्या बोल देती हूँ, इंटरनोड बोलती हूँ। अब स्टेम में ना कहीं कहीं पे सेल्स के गुच्छे हैं और उन गुच्छों को मैं क्या बोलती हूँ बेटा, बर्ड है। तो ये बर्ड कहाँ कहाँ मिलते हैं या सेल के गुच्छे कहाँ मिलते हैं, तो एक तो मुझे टिप पे मिलते हैं, ये स्टेम है और ये स्टेम की टिप है, टिप पे मिल गया। तो टिप वाले बर्ड को मैं क्या बोल देती हूँ, शूट अपाइकल बर्ड। और दूसरा सेल का गुच्छा कहाँ मिल गया मुझे, स्टेम और लीफ के एंगल पे मिल गया, या स्टेम और लीफ के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे मिल गया। तो वो वाले सेल के गुच्छे को मैं क्या बोल देती हूँ, एक्सिलरी बर्ड बोलती हूँ। बेटा मैं बोल रही हूँ ये स्टेम है, ये लीफ है, तो मुझे दो जगह पे सेल के गुच्छे मिलते हैं, एक टिप पे सेल का गुच्छा मिल गया और एक ये स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल था, यहाँ पे गुच्छा मिल गया सेल का। जो एंगल में गुच्छा मिला उसे मैं एक्सिलरी वर्ड बोलती हूँ, और जो टिप पे मिला उसे मैं क्या बोल देती हूँ, अपाइकल वर्ड बोल देती हूँ। अब इन दोनों का काम अलग है। यहाँ के सेल्स डिवाइड करके, मतलब ये एक्सिलरी वर्ड क्या बनाता है, ब्रांचेस बनाएगा। अपाइकल वर्ड के सेल्स डिवाइड करके क्या करते हैं, स्टेम का लेंथ इंक्रीज करते हैं। समझा? मैम हाँ यस। मैम। हाँ, मैम तो फिर क्या हम अपाइकल वर्ड को वो शूट शूट मेरिस्टेम अपाइकल मेरिस्टेम वही है, अपाइकल वर्ड यस वही है। मैम यहाँ वो पे आटे कौन से सेल्स मेरिस्टेम बोल रहे होते हैं, तो हैं। शूट अपाइकल मेरिस्टेम वाले सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया सबको? यस। हाँ ना? हाँ। फिर मूविंग अहेड, अब मैं क्या दिखा रही हूँ बेटा आपको, स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, किसी को पता है फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? हाइट प्रोवाइड करना कंडक्शन। और ट्रांसपोर्ट करना जाइलम और फ्लोएम। और इट हैज ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस जगह देती है लीफ को बैठने के लिए, फ्लावर को बैठने के लिए और फ्रूट को बैठने के लिए। दूसरा इसका स्टोरेज फंक्शन क्या है, ये कराता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, Water and minerals. वेरी गुड, वाटर एंड मिनरल्स। ये दो उसके मेन काम है। उसमें से भी सबसे मेन काम पूछेगे तो वो जगह देता है लीफ, फ्लावर और फ्रूट को बैठने के लिए। फिर इसके अलावा ये अदर फंक्शंस भी करता है, जैसे कि स्टोरेज। स्टोरेज, वेरी गुड, स्टोरेज सपोर्ट प्रोटेक्शन, सपोर्ट वेरी सपोर्ट। गुड, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझते हैं आप? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन असिस्टेंट। यस। मतलब क्या होता होगा इसमें, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। मैम मतलब क्या वो होता है? काइट और स्टैंड स्टैक कुछ तो भी वो कट करके अलग प्लांट अलग के नहीं, वो नहीं करते है। हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है किसी भी प्लांट का, फ्लावर है। तो अगर फ्लावर फ्लावर से फ्रूट बन रहा है और फिर वो फ्रूट से सीड निकल के नया प्लांट बन रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट अगर स्टेम, लीफ, फ्लावर, सॉरी, स्टेम, लीफ और रूट्स रिप्रोडक्शन कर रही है, तो वो कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि रूट, स्टेम, लीव्स ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। जबकि फ्रूट देखो आप, फ्लावर देखो और सीड्स देखो, तो ये क्या होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जब फ्लावर, फ्रूट और सीड पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो उसे रिप्रोडक्शन मतलब प्रॉपर रिप्रोडक्शन बोल देंगे। बट अगर रूट, स्टेम, लीफ कर रही है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देंगे। ठीक है? यस। तो स्टेम कभी कभी क्या करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, मतलब स्टेम से नया प्लांट बनता है। वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। यहाँ तक समझ गया? यस, क्लियर सबको यहाँ तक? मैम ये आगे Yes. फंक्शन क्वेश्चन। है।
मिनट लिखने दो। क्या बोला सोनी, कुछ समझ नहीं आया। ये फंक्शन लिखने दो। हो गया सबका लिख के? यस, झाले? मैम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक्सप्लेन करना है। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? अगर एक प्लांट लूं मैं, ये देखो ये एक प्लांट है। इस प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ जाता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं है। बट जब रूट, स्टेम और लीफ ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब ही नया प्लांट बना रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे हमने पोलन ट्यूब देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन देखा था। इसमें ऐसे कोई डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। स्टेम का ही कुछ हिस्सा आगे बढ़ते जाता है और नया प्लांट बना देता है। समझा? यस। हाँ। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हुए, चलो 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 आगे बढ़ते। अब ये मैं बोल रही हूँ पूरी स्टेम है, हाँ, मैंने जो ऊपर से नीचे तक निकाली है वो पूरी स्टेम है। बट ये जो ग्रीन वाला पोर्शन निकाला है मैंने, ये हवा हवे में पूरा, तो मैं बोल देती हूँ ये क्या है? मेरा एरियल स्टेम है। व्हाइट वाला अगर आप देखो तो ये स्टेम क्या है? नीचे है जमीन के, इसलिए मैं इसे क्या बोल देती हूँ बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम बोल देती हूँ। और येलो वाला पोर्शन देखो तो ये आधा जमीन में है और आधा हवे में है, तो इस वाले रीजन को मैं क्या बोल देती हूँ? सब एरियल स्टेम। ठीक है। स्टेम तीन जगह पे मिलता है पूरा। कुछ हिस्सा पूरा का पूरा एयर में होगा, इसलिए उसे एरियल स्टेम बोलेंगे। कुछ हिस्सा पूरा जमीन के अंदर होगा, इसलिए उसे अंडरग्राउंड स्टेम बोल देंगे। और कुछ हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरीके से ऊपर एयर में भी नहीं है और जमीन में भी नहीं है, तो उसे मैं क्या बोल दूंगी? सब एरियल स्टेम बोल दूंगी। यस, समझे? हाँ। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आओ इधर। स्टेम, ठीक है। एक सेकेंड ना, मुझे बस पेन। What are the features that distinguish a stem from root? ऐसी क्या चीज है जो रूट और स्टेम को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट समझते हो? जमीन के ऊपर वाला पार्ट है। ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। मतलब आपने किसी सीड डाली, उस सीड में एम्ब्रियो था और उस एम्ब्रियो से क्या निकला? प्रीम्यूल निकला। The stem bear nodes and internode. The region of stem where leaves are born are called as node. उस वाले रीजन को हम क्या बोल देंगे? नोड बोल देंगे। While internode is the portion between two nodes. ठीक है। Stem bear boards which may be terminal or axillary. Terminal मतलब टिप पे, ठीक है। Stem is generally green in young stage while it become वुडी एंड डार्क ब्राउन इन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज मतलब जब वो ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। बियरिंग मतलब उस पे होना क्या क्या?
leaf flower fruit, conduction of water mineral and photosynthesis sometimes, not always. Some stem perform function of storage of food, support protection and vegetative propagation. Yes, इतने स्टैंजा में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कि व्हाट आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। चलो मैम वो 2 मिनट वो ऊपर वाला वो एरियल और वो बताओ ना। हाँ हो गया। यस मैम। चलो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। और एरियल मॉडिफिकेशन के 3 टाइप है, उसमें से अपन सबसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन देखेंगे कि फाइलोक्लेड क्या होता है। ठीक है, अब इसे आराम से सुनना बच्चा, मैं आपको लिखने को बाद में टाइम दे दूंगी। मान लो ये क्या है, मेरी स्टेम है, ठीक है, और इस स्टेम पे क्या हो गया, ऑफ कोर्स ये नोड है और नोड से लीफ निकले ये मेरे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और शिट, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एरिड रीजन समझते हैं आप? एरिड रीजन ऐसा रीजन जहाँ पे पानी कम होता है, वाटर बहुत कम है, तो उधर लीफ क्या होती है बेटा, लीफ झड़ जाती है या लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइनी स्ट्रक्चर में, कांटे वाले स्ट्रक्चर में। मैं क्या बोल रही हूँ, एरिड रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे पानी कम है, तो वहां पे लीफ झड़ जाती है, ये लीफ कांटे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अब मेरी लीफ फोटो मतलब लीफ नहीं है मेरे पास, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो तब तब स्टेम क्या बोलती है, एक काम करो, मेरे अंदर क्लोरोफिल भर दो, मैं क्लोरोफिल डेवलप कर देती हूँ, मतलब मैं ग्रीन हो जाऊंगी, और मैं क्या करूंगी, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ, एरिड रीजन में पानी कम होता है, तो लीफ बिकम स्पाइनी, लीफ कांटे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। सो नाउ स्टेम जो है अपनी, उसमें क्या डेवलप होता है बेटा, क्लोरोफिल डेवलप होता है। क्लोरोफिल डेवलप हुआ मतलब हमारी स्टेम कैसी हो गई, ग्रीन हो गई, और ग्रीन हो गई मतलब ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब फोटोसिंथेसिस करना किसका काम है बेटा, लीफ का, बट कौन कर रही है, मेरी स्टेम कर रही है। अब ये स्टेम मतलब ये फोटोसिंथेटिक स्टेम है, ये सिलेंड्रिकल होती है किसमें, या होती है फ्लैट। फ्लैट मिलती है आपको ओपेनशिया में, और सिलेंड्रिकल आपको मिलती है यूफोरबिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि फाइलोक्लैड क्या है बेटा, कि स्टेम मॉडिफाई हो गई, स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है, और ये किसमें मिलता है आपको, सिलेंड्रिकल स्टेम मिलती है यूफोरबिया में, और फ्लैट स्टेम किसमें मिलती है, ओपेनशिया में। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं तो ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपको डॉट डॉट डॉट, ये कांटे हैं, लीफ झड़ गई है, कांटे में कन्वर्ट हो गई, और आपकी स्टेम कैसी हो गई है, फ्लैट हो गई, एकदम सिलेंड्रिकल हो गई, फ्लैट हो गई है, और ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रही है। ये देखो यहाँ पे, ये है आपकी ओपेनशिया। ओपेनशिया में कांटे क्यों नहीं दिख रहे भाई, ठीक है, ये ओपेनशिया है, इसमें कांटे इतने अच्छे से नहीं दिख रहे, पर इसमें एक्चुअली लीफ भी दिख रहा है। रुक जाओ एक सेकेंड, ओपेनशिया, ओपेनशिया नहीं था, यूफोरबिया। ये देखो, ये देखो, ये यूफोरबिया की स्टेम है, इसमें जो लीव्स थे, लीव झड़ गए या काटे काटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, और अब ये स्टेम कैसी हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है। यस, समझा यहाँ तक मैम बेटा? कैक्टस किसमें? कैक्टस लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, कैक्टस स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, समझा बेटा? हाँ, यस सबको। ये ना एंड तक बच्चों का नीट हो जाता है, फिर भी नहीं समझता है। आपको अगर नहीं समझ रहा है
तो मुझे प्लीज बोलो कि मैम नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, बट ये इधर समझ के जाओ बेटा। ठीक है, समझा सबको? आगे बढ़ू? मैम वो सिलेंड्रिकल और फ्लैट सर सब। बेटा स्टेम यूजुअली कैसी होती है? ऐसी होती है। अब अब ये फोटोसिंथेसिस कर रही तो ये कैसी हो गई? पतली हो गई और सिलेंड्रिकल शेप हो गई। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ये कैसी हो गई? ऐसे चपटी हो गई, फ्लैट हो गई। शेप बोल रहे हैं हम कि कुछ कुछ स्टेम कैसी हो गई? चपटी हो गई, फ्लैट हो गई, और कुछ कुछ में स्टेम सिलेंड्रिकल हो गई। सिलेंड्रिकल है स्टेम और उस पे कांटे हैं, मतलब ये यूफोर्बिया है। और चपटी है स्टेम और उस पे कांटे हैं, तो ये ओपनशिया है। तो शेप से आप ये पहचान सकते हो कि ओपनशिया कौन सा है, यूफोर्बिया कौन सा है। समझा? मैम मतलब दोनों में कांटे कंपलसरी है क्या? कांटे कंपलसरी है, बट आपको अगर मैं ओपनशिया भी लगा रही हूँ या यूफोर्बिया भी लगा रही हूँ तो आप कैसे पहचानोगे? ये फ्लैट है, मतलब ये क्या है? मेरी ओपनशिया है। ये सिलेंड्रिकल है, मतलब ये मेरी क्या है? यूफोर्बिया है। तो सिलेंड्रिकल और फ्लैट से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्लांट कौन सा है। दोनों में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दोनों में भी कांटे हैं। समझा? हाँ मैम। हाँ बोलो। मैम 2 मिनट ऊपर लो ना लिखने। यूरो यूरोबिया यूरोफिया यूफोर्बिया, हाँ। वो कैटेगरी है या फिर एग्जाम्पल है प्लांट के? ये एग्जाम्पल है बेटा, यूफोर्बिया और ओपनशिया ये दोनों एग्जाम्पल है कि आपकी स्टेम किसमें फ्लैट हो जाती है? ओपनशिया में होती है। और किसमें सिलेंड्रिकल होती है? तो यूफोर्बिया में। यूफोर्बिया और ओपनशिया ये एग्जाम्पल्स है। ये आराध्या, आराध्या अटक गई है। मैम ये लिखना था। हाँ, ये लिखना था। हाँ लिखो, फटाफट लिखो। आराध्या समझा बेटा? आराध्या अभी भी स्टक है। आराध्या बेटा, मैम एक बार रिवाइज कराओ ना ये इतना वाला पार्ट। बेटा फाइलोक्लैड क्या है? ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है मतलब क्या? एकदम ध्यान से सुन। नॉर्मली मेरी स्टेम होगी, उस पे लीव्स लगे होंगे, बट ऐसे रीजन या मेरा प्लांट ऐसे एरिड रीजन में, एरिड रीजन में मतलब उसके पास पानी नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे वाटर लॉस नहीं कराना है मेरे प्लांट से। तो मेरी प्लांट क्या बोलती है? एक तो मेरी लीफ झड़ा दो, या तो मेरी लीफ कांटों में कन्वर्ट कर दो, ताकि वाटर का लॉस हो ही ना पाए। अब अगर लीफ नहीं है तो किसी ना किसी को तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, बराबर? तो फोटोसिंथेसिस कौन करने स्टार्ट करता है बेटा आपका? स्टेम फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करती है। बट स्टेम क्या बोलती है? मैं फोटोसिंथेसिस तभी करूंगी बेटा जब मेरी स्टेम में क्या होगा? क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा, जब मेरी स्टेम ग्रीन हो जाएगी और वो क्या करना स्टार्ट करेगी? फोटो ग्रीन हो गई मतलब ही वो क्या करना स्टार्ट करेगी? फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेगी। अब इसके दो एग्जाम्पल है कि कौन से प्लांट्स है जिसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। तो एक है यूफोर्बिया और दूसरा है आपका ओपनशिया। ओपनशिया की जो स्टेम होती है वो चपटी होती है, और यूफोर्बिया की जो स्टेम होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। समझा? लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस करना, बट अब कौन कर रही है? आपकी स्टेम कर रही है। हाँ यस, यस। हाँ आराध्या समझा बेटा? ये एग्जाम्पल से, ये कैरेक्टर नहीं है। हाँ मैम। यस, बढ़ू आगे, चलो। मैम एक मिनट। बड़े आगे, नक्श, मोक्ष, पार्थ समझा बेटा? मायरा? यस मैम। यस। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। बी, ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा। इधर ध्यान दो, मैं तुमको एंड में 2 मिनट दूंगी लिखने के लिए। सेकंड मॉडिफिकेशन है सेम टेंड्रिल। ठीक है, मान लो बेटा ये मेरी स्टेम है, ये लीफ है, और इधर ना बहुत सारे सेल का गुच्छा है जिसे मैं बोलती हूँ एक्सिलरी बोर्ड। इसे मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? एक्सिलरी बोर्ड। अब यूजुअली ये एक्सिलरी बोर्ड के सेल्स ने डिवाइड करना था, और क्या करना था? नई स्टेम बनानी चाहिए थी, या नई स्टेम की ब्रांच बनानी चाहिए थी, करेक्ट?
यही होना चाहिए था एक्चुअली अगर हम देखें। बट अब क्या हो रहा है, ये जो एक्सिलरी वर्ड है ये ब्रांचेस नहीं बना के ऐसे स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे मैं क्या बोल रही हूँ, टेंड्रिल बोल रही हूँ। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेम और लीफ के बीच में ना एक सेल का गुच्छा था, उस सेल के गुच्छे को एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। इस एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है कि नई ब्रांच बनानी चाहिए थी इसने एक्चुअली यहाँ पे क्या करनी थी, ऐसे नई स्टेम की ब्रांच बनानी चाहिए थी। ये देखो, ये ऐसी ब्रांच बनानी चाहिए थी, बट ये ब्रांच नहीं बना रही है, ये ऐसे स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे मैं क्या बोल रही हूँ, टेंड्रिल। अब ये टेंड्रिल क्या करता है, ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बताऊं तो ये देखो हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जैसे कि पंपकिन देखोगे आप, कुकुम्बर देखोगे, वाटरमेलन देखोगे, अंगूर देखोगे, तो इनकी स्टेम क्या होती है, काफी वीक होती है। तो एक्सिलरी बर्ड से दूसरा ब्रांच नहीं निकल के क्या निकलता है, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलता है। और ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर किस पे जाके निकलता है, लिपटते जाता है, एक बाम्बू स्टिक के ऊपर लिपटते जाता है, लिपटते जाता है, लिपटते जाता है, और ऊपर ग्रो करेगा। अगर हमने ये बाम्बू स्टिक नहीं लगाई तो टेंड्रिल्स बन भी गए तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसकी स्टेम क्या है, वीक है। बेटा स्टेम टेंड्रिल क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सिलरी बर्ड जो होती है ना आपकी, उससे ब्रांचेस निकलनी चाहिए, बट उससे ब्रांचेस नहीं निकली, एक टेंड्रिल निकली मतलब स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकला। ठीक है, ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, प्लांट को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी लेंथ ऊपर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये इसके आजू बाजू जो भी वुडी स्टिक होगी उस पे जाके लिपटता है, लिपटेगा मतलब वो क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और फिर ऊपर ग्रो कर रहा है। समझा, ये खुद, हाँ ना बोलो, यस मैम। यस यस मैम। समझा सबको, यस। अब मैं लिखा देती हूँ फिर वापस एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेम टेंड्रिल क्या है कि ये जो एक्सिलरी, अरे यार, ये जो एक्सिलरी बोर्ड है, किसकी, स्टेम की जो एक्सिलरी बोर्ड है, वो मॉडिफाई हो गई मतलब उसने क्या बना दिया बेटा, स्टेम स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर known as स्टेम टेंड्रिल। ये स्टेम टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन क्लाइंबिंग, प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ही ये क्या कर रहा है, प्लांट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम किसका है, रूट्स का है, जड़ से पकड़ के रखना, पर अब सपोर्ट कौन दे रहा है, आपका स्टेम दे रहा है। तो ऐसी मॉडिफिकेशन को क्या बोल देंगे हम, स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, ये किसमें मिलता है मुझे, ये मुझे गार्ड फैमिली में मिलता है। गार्ड फैमिली समझते हो, ऐसे ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल जिसके छिलके बहुत मोटे होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन। मैम मतलब क्लाइंबर्स में ही प्रेजेंट होता नहीं, जिसमें वाटर भी ज्यादा होता है, वाटर और छिलके ज्यादा होते हैं, कुकुम्बर और ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप ही। ठीक है, हो गया सबका, ये समझ गए, ये समझ गए सब। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो आपने इससे पहले जो भी लिखा है वो मुझे लास्ट में दिखा दोगे। यस यस। ठीक है, हो गया सबका, यस। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरी स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ऐसे मॉडिफिकेशन को मैं क्या नाम दे देती हूँ, या ये रिश्ता क्या कहलाता है जब हमारी स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है, फाइलोक्लैड। ये किस, ये किस में मिलता है, मुझे इसके दो एग्जांपल्स देखे मैंने,
बोलो फटाफट। यूफोर्बिया ओपन और ओपन यू Open. या यूफोर्बिया और ओपनशिया। क्या देखा? यूफोर्बिया और Open. ओपनशिया। अब ऐसा ऐसा स्टेम जिसमें ब्रांचेस नहीं निकली है, ब्रांचेस के जगह पे टेंड्रिल निकल गए, स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर निकल गया है, ये किस में मिलता है मुझे? डार्क फैमिली, यस, और ग्रेप्स में मिलता है। ये टेंड्रिल क्या करता है? मेरे प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। मतलब ही क्या कर रहा है? वो क्लाइंबिंग कराने में हेल्प कर रहा है, एक तरह का सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ ना बोलो। यस। तीसरा Yes, ma'am. मॉडिफिकेशन, यस, तीसरा मॉडिफिकेशन हम देखेंगे, स्टेम थॉर्न। अब स्टेम थॉर्न क्या है? मान लो ये हमारी स्टेम है, सेम ये हमारी लीफ है, यहाँ पे सेल का गुच्छा है स्टेम और लीफ के बीच में, जिसे मैं एक्सिलरी बोर्ड बोल रही हूँ। इसी एक्सिलरी बोर्ड से बेटा क्या निकलना चाहिए था? कायदे से मेरी स्टेम की दूसरी ब्रांच निकलनी चाहिए थी, बट मेरी स्टेम की ब्रांचेस नहीं निकली, रैदर एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकल गया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। और इसी पॉइंटेड स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ? थॉर्न बोलती हूँ। इस थॉर्न का काम क्या होता है? ये प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से बचाता है। ग्रेजिंग एनिमल समझते हो? जो एनिमल्स चरते हैं, प्लांट्स घास खाते हैं, और थोड़ा बहुत जो प्लांट दिखता है आजू बाजू का, तो वो खाते, जिसकी वजह से प्लांट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, प्लांट खत्म हो सकता है। तो जिन प्लांट्स को एनिमल से बचाना है, एनिमल्स ना खाए, तो वो उनमें क्या कर देती है? थॉर्न बना देती है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। समझे? इसका अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं बेटा, तो ये देखो, ये देखो, ब्रांचेस नहीं आके कांटे कांटे आ गए। ठीक है, इसे क्या बोलती हूँ? ये कांटे को मैं थॉर्न बोलती हूँ। ये थॉर्न प्लांट्स को बचाता है, किससे? एनिमल से, ताकि एनिमल्स उसे खाए ना। समझे? ये लिखा देती हूँ अभी मैं। सेम थॉर्न क्या है? सेम कहानी कि एक्सिलरी बोर्ड जो है बेटा, स्टेम के एक्सिलरी बोर्ड से क्या निकलेगा? मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन हो जाएगा मतलब इधर से ब्रांच नहीं निकलेंगी, इधर से पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलेगा। उस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? थॉर्न बोलते हैं। और ये थॉर्न स्टेम पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे स्टेम थॉर्न बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ताकि एनिमल्स उसको खाए ना। इसके दो एग्जाम्पल्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक है सिट्रस और दूसरा है बोगेन विलिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किसमें कौन सी प्लांट में मिलता है? ये सिट्रस और बोगेन विलिया। समझे? मैम रोज का प्लांट भी इसका ही एग्जांपल होगा ना? यस। हो गया सबका? यस। मैम एक मिनट। चला मंडली, हे रिवाइज करू आपण। मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने ना एरियल स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन दिखे। अगर मेरी एरियल स्टेम से ना लीफ झड़ जाते हैं, और उस पे लीफ की जगह पे ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फाइलोक्लैट। फाइलोक्लाइड।
फाइलोक्लाड में हमारी स्टेम क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसके दो एग्जांपल है, यूफोरबिया और ओपनशिया। दूसरा दूसरा क्या है कि मेरे जो स्टेम है उसके जो एक्सिलरी बोर्ड से है उससे ऐसे स्पाइरली स्ट्रक्चर निकलते हैं। ये रिश्ते को क्या बोलती हूँ मैं, स्टेम टेंड्रिल बोलती हूँ। ये इसका फंक्शन क्या है कि सपोर्ट करना प्लांट को। किस चीज के लिए सपोर्ट करना, क्लाइंबिंग करने के लिए, ऊपर चढ़ना। ठीक है, ये कहाँ मिलता है मुझे, गार्ड फैमिली में और ग्रेप्स में मिलता है। और तीसरा ये है कि मेरी जो एक्सिलरी बोर्ड होती है वो कांटे में कन्वर्ट हो गई है। तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा, हम जहाँ पे स्टेम में एक्सिलरी बोर्ड ब्रांचेस नहीं बना रही, काट सेम थॉट। इसका फंक्शन क्या होता है, मेरे प्लांट को बचाना, फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। यस। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हर ऑल्टरनेट ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज सिट्रस एंड बोगनविलिया। ठीक है, ये सारे एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन थे, थॉर्न, टेंड्रिल एंड फाइलोक्लाड। ओके, ये मेरे एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन थे। अब उसके बाद मैं अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगी। उसके पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये रही हमारी एनसीईआरटी भैया। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टेम टेंड्रिल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। स्टेम tendril which develop from axillary boards are slender and spirally coiled and help the plant to climb, such as in gourd family, इधर जैसे कि कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। अब देखो थॉर्न क्या है, थॉर्न बता रहे वो एक्सिलरी बोर्ड ऑफ स्टेम में गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। This thorn are found in many plants such as citrus and bougainvillea. ठीक है, they protect plants from browsing animal या grazing animal, चरने वाले एनिमल से। In some plant of arid region, मतलब जहाँ पानी कम है, स्टेम मॉडिफाई हो जाती है इनटू फ्लैटेंड, जैसे ओपनशिया मिलती है, या फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाती है जैसे यूफोरबिया में। इन यूफोरबिया और ओपनशिया में क्या होता है, क्लोरोफिल आ जाता है और ये क्या कैरी आउट करते हैं, एंड इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यस। अब आगे बढ़, रोसेस भी तो आएंगे ना, थॉर्न क्या? वाले एग्जांपल में रोज भी तो आएंगे ना। कौन सी वाली एग्जाम्पल में? थॉर्न थॉर्न वाले एग्जाम में, यस। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड मॉडिफिकेशन बी, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम में क्या मॉडिफिकेशन मिलता है। हमारी जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन मिलता है। तो ये रही मेरी एरियल स्टेम, ये रही मेरी सब एरियल स्टेम, और ये रही मेरी वाइट वाली अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि ये जमीन के अंदर मिल रही है। इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ट्यूबर। अभी से बहुत आराम से सुनो और बहुत अच्छे से सुनो। ट्यूबर में क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इससे ब्रांचेस निकलते हैं। ये देखो, ये ब्रांचेस निकलते हैं और ये ब्रांचेस एंड में ना खाना ठूस ठूसने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं। ये देखो, ये खाना ठूस ठूस के क्या हो गए, मोटे हो गए। तो ऐसी स्टेम जहां पे अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांचेस निकली और ब्रांचेस की टिप पे या एंड पे खाना स्टोर होना स्टार्ट कर दिया, या उस स्टेम ने खाना ठूसना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका एंड या टिप क्या हो गया, स्वोलन हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, ट्यूबर। ट्यूबर को बेस्ट समझा जाता, इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। तो आप ये जो पोटैटो खा रहे हो तो एक्चुअली ये स्टेम खा रहे हो। ट्यूबर में क्या होता है, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम lateral branches of stem arise मतलब निकलना, and tip of lateral branch gets swollen due to accumulation of फूड जमा होने की वजह से। ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ, ट्यूमर बोलती हूँ,
ये मुझे किस में मिलता है बेटा? पोटैटो में मिलता है। ठीक है, समझा? इसको अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं बेटा, तो ये देखो, किधर गया हमारा बटाटा? ये देखो, ये बटाटा है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम से क्या निकले बेटा? ब्रांचेस निकले, और वो ब्रांचेस क्या हो गए? उसके टिप एंड में फूल गए, और फूल के खाना स्टोर किया। तो आप जो आलू खा रहे हो वो एक्चुअली स्टेम खा रहे हो, अंडरग्राउंड स्टेम खा रहे हो। ठीक है, यस, समझा? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, अरे 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 अरे, सेकेंड इज बल्ब। ये लाइट वाला बल्ब नहीं है बेटा, इसका एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। ठीक है, बल्ब में क्या होता है एक्चुअली? देखो, ये हमारी स्टेम है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम है, मान लो ये सब मैम एरियल है, और आपने ग्लब लिखा है। आई एम सो सॉरी। मैम ठीक है, एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम वो प्राइमरी रूट और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो सेम होंगी क्या या अलग नहीं अलग बेटा, होंगी? ये स्टेम है, और इसी स्टेम के अब इधर से निकलेंगे रूट। स्टेम और रूट अलग अलग है, दिस इज स्टेम, स्टेम के इधर से आप बोल सकते हो रूट्स निकलेंगे, मतलब इसे कंफ्यूज मत करना। ये सीड है, ये यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये रूट अलग से बन रही है, और ये स्टेम अलग से बन रहा है, समझा? हाँ। ये नीचे ग्रीन रूट निकल रहा है, रूट अपना अलग अलग काम कर रहा है, और स्टेम क्या कर रहा है? अपना अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, रूट और स्टेम अलग अलग है, ये रूट नहीं है, ये स्टेम है। ऐसा स्टेम जो जमीन के नीचे मिलता है, वो खाना ठूस लिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ट्यूमर, ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया। ट्यूमर मतलब क्या बेटा? सॉरी, ट्यूबर में कन्वर्ट हो गया। ट्यूबर एक का एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। यस, मैम स्वीट पोटैटो भी आता है। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, मैं वही बोल रही हूँ। ये एंड में बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो। स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारे रूट हाँ है। यस, ठीक है। बल्ब देखो बेटा, बल्ब क्या है? तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है हमारी, जो ये जो व्हाइट वाली है, कहाँ गई? हाँ, ये मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है, करेक्ट। अब क्या होता है, ये जो मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है ना, ये काफी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस हो जाती है मतलब छोटी हो जाती है, पिचक जाती है, और डिस्क शेप की हो जाती है। आप देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, ये काफी रिड्यूस होती है। रिड्यूस होती है मतलब छोटी हो जाती है, और डिस्क शेप की हो जाती है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इधर ये जो लीफ थी ना, ये देखो, अच्छा ये मैं हम कांदा बना रहे हैं, तो एक सेकेंड, ये मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। ये इसके लीव्स है, ये इधर लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स है। लीव्स ने खाना इतना भर लिया, लीव्स इतनी फ्लैशी हो गई कि स्टेम क्या हो गई? पिचक गई, और क्या करने लगी? डिस्क शेप बना दी। अगर इसे मैं डायग्राम से बताऊं तो और अच्छे से समझेगा। ये देखो, ये प्लांट था, ऑनियन प्लांट, तो ये वाला जो छोटा सा ट्रांसपेरेंट व्हाइट पोर्शन दिख रहा था, ये अंडरग्राउंड स्टेम था, और ये ऊपर लीव्स थे, और नीचे रूट्स निकल रहे थे। अब क्या हुआ, ये जो छोटू सा डिस्क शेप था, उसमें क्या, इसमें और अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुको। कांदे को कट करके नहीं बताया क्या इसने? उन्होंने कांदा सबने कट किया है, तो वो नीचे का व्हाइट पोर्शन आप फेंकते हो। यस, ऑनियन कट किया है सबने, हाँ तो व्हाइट पोर्शन कट करके आप फेंक देते हो। वाह, ये और बहुत ही मैम वो कलाकार है। एक्चुअली स्टेम होता है ना। हाँ, वो एक्चुअली स्टेम होता है। हाँ, ये देखो, तो ये देख रहे हो, हाँ ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है व्हाइट वाला, ये मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा। ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये क्या है? मेरी एकदम छोटी हो गई स्टेम, पिचक गई, डिस्क शेप की हो गई, ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, ये ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि ये जो आप ऑनियन खाते हो, इसमें इसके लीव्स है, ये लीव्स क्या हो गए? फ्लैशी हो गए, जूसी हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको स्टेम थी,
स्टेम पिचक गई, डिस्क शेप की हो गई। क्यों? क्योंकि लीफ बहुत खाना ठूस रहा था, वो स्टेम को जगह ही नहीं दे रहा था ग्रो करने के लिए। तो स्टेम ने अपनी कुर्बानी दे दी है, समझा? एक्चुअली हम कुर्बानी नहीं बोल सकते, इस वाले पोर्शन में भी खाना भरा होता है जो प्लांट के लिए यूजफुल है, बट हम लोग नहीं खाते क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसमें भी एक्चुअली खाना स्टोर्ड होता है। ये जो डिस्क शेप दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का कांदे का पोर्शन जो आप निकाल के डाल देते हो, ये स्टेम है। ये वो स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो डिस्क शेप की हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि इधर लीव जो हो गए वो कैसे हो गए, बहुत जूसी और फ्लैशी हो गए। लीव्स ने बहुत ज्यादा खाना स्टोर कर दिया, समझा? ये देखो, ये स्टेम के नीचे से रूट्स भी दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या कांदे के नीचे रूट्स? हाँ उसके बाद अगर मैं इसको गार्लिक में बताऊं तो गार्लिक में और अच्छे से समझेगा। ये देखो, ये जो व्हाइट कलर की डंडी दिखती क्या बीच में आपको, हाँ व्हाइट कलर, हाँ, तो वो एक्चुअली आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है। वो बहुत छोटी हो गई, पतली हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू में जो लीव्स बन रहे थे उसने खाना ठूस ठूस के रख लिया, समझा? हाँ मैम। यस, ये देखो, ये जो गार्लिक आप खा रहे हो वो एक्चुअली लीफ है। ऑनियन जो आप एक्चुअली खा रहे हो वो एक्चुअली लीफ है। ऑनियन और गार्लिक में लीफ ने इतना खाना भर दिया है बेटा, जिसकी वजह से स्टेम क्या हो गई, पिचक गई, रिड्यूस हो गई, थिन हो गई, समझा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ मैम मैम। मतलब क्या स्टेम है? क्या? मतलब वो जो डंडा था वो वो अभी उसमें। स्टेम था, ठीक है। बल्ब में क्या होता है, आपका स्टेम जो होता है ना, वो डिस्प्लाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। क्यों ऐसे हो गया? बिकॉज लीफ बिकम फ्लैशी एंड जूसी। मतलब इसने इसकी कुर्बानी नहीं दी, किसके लिए? लीफ के लिए। एक्चुअली स्टेम ने तो बहुत मोटी, ताजी, लंबी होनी चाहिए थी। इसने ब्रांचेस निकालने थे, इसने फ्लावर, फ्रूट वगैरह सब लगाने थे। बट अब ये क्या बोल रहा है, जा भाई जा, लीव्स तू तेरी जिंदगी जी ले, तू तेरा खाना भर ले, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत खाना भर लूंगा, कोई बात नहीं, तू ज्यादा खाना भर ले। यस, समझा? मेरा ऑनियन बहुत गंदा बना है, बट तुम लोग ट्राई करो तुम्हारा ऑनियन अच्छा बने। ये डिस्क शेप की स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये निकले हैं ऑनियन। ये देखो, ये एक ऑनियन, ये दूसरा। भाई ऑनियन को कैसे ड्रॉ करते, किसी को आता है? यस प्लीज। तो प्लीज अच्छे से ऑनियन निकालो। ये ऑनियन की लीव्स है जो आप खाते हो, विच इज एडिबल पोर्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क शेप के लिए, ये जो हमारा स्टेम डिस्क शेप का हो गया, इसमें खाना नहीं, उसमें खाना है, बट वो खाना प्लांट को यूजफुल है, वो कड़वा लगता है इसलिए हम निकाल के फेंक देते हैं। समझी गए? हाँ। यस। मूविंग अहेड, तीसरा है और बहुत इजी है, राइजोम। राइजोम में भी सेम अंडरग्राउंड स्टेम लेंगे हम। ये हमारा, मान लो, सब एरियल स्टेम है और ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अब इसके अंडरग्राउंड से कोई ब्रांचेस विंचेस नहीं निकलते। ये बोलते हैं मैं डायरेक्ट खाना ठूस लूंगा, पर मैं खाना ऐसे ठूसूंगा कि मैं ऐसे साइडवेज हॉरिजॉन्टली फैलूंगा। ये देखो, मैं कैसे, मैं खाना तो स्टोर करूंगा, बट मैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करूंगा, साइडवेज फैलूंगा। तो राइजोम में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसके एग्जाम्पल्स है बेटा, जिंजर। जिंजर आप खाते हो सब लोग? जिंजर। उसके बाद टर्मरिक, हल्दी आप लोगों ने सबने देखी होगी। हल्दी कौन सी, ड्राई वाली नहीं, गीली हल्दी। और तीसरा बनाना। ये तीनों भी क्या है, स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसने क्या खाना ठूस के रखा, खाना ठूस के रखा है। अब इसे अगर मैं डायग्राम से दिखाऊंगी तो और चीजें अच्छी होगी आपको। ये देखो, ये दिख रहा है, ये अदरक है। ये देखो अदरक की, ये दिख रहा है बेटा, ये सबको, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इधर खाना ठूस गया और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। आपको लाइंस दिखती है अदरक पे, ऐसे छिलके पे लाइंस लाइंस, वो लाइंस नोड है। और दो छिलके के बीच में या दो लाइन के बीच में जो जगह दिखती है उसे क्या बोलते हैं हम,
इंटरनोड बोलते हैं। अदरक देखिए सबने, अदरक हाँ पे लाइन लाइन दिखती है, हाँ वो लाइन हाँ नोड है। और दो नोड के बीच में जो जगह है उसे इंटरनोड बोलते हैं। और हाँ ये जो निकले हैं ये ब्रांचेस है। देखो उसके हाँ ब्रांचेस भी कैसे निकले हैं, ऐसे साइडवेज निकले हैं। अब इधर से कुछ ब्रांच भी निकली होगी तो वो कैसे ग्रो कर रही है, साइडवेज ग्रो कर रही है। ये देखो इधर भी निकली होगी तो वो ऐसे साइडवेज हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, वो ऐसे वर्टिकल ग्रो नहीं कर रही है। समझा? हाँ ना रे, कुछ तो मैम बोलते जाओ रे। हाँ हाँ मैम। यस मैम। मैम बनाना राइजोम कैसे है? क्या? यस मैम। बनाना राइजोम कैसे है? Banana is rhizome because if I show you banana का stem, just a minute. बनाना स्टेम, मतलब एक्चुअली बनाना जो है इट इज स्टेम। बनाना स्टेम राइजोम। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये राइजोम दिख रहा है क्या सबको? यस। यस यस मैम। अरे क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये देखो, ये निचला हिस्सा था, इससे ब्रांचेस निकली और उस ब्रांचेस ने क्या कर लिया, खाना ठूस लिया। तो ये खाना क्या हो गया, मतलब बनाना के जो अंडरग्राउंड स्टेम में जो है दैट इज व्हाट, राइजोम। समझा गया? यस नहीं समझी गए? हाँ ना? समझा। समझा मैम। समझा मैम। समझा। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ विच इज कॉर्न। कॉर्न सिर्फ वर्टिकली ग्रो करता है, जैसे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, अगेन इट विल स्टोर फूड एंड ग्रो वर्टिकली। ये किसमें मिलता है आपको? इसके दो एग्जाम्पल थे, एक है जमीन, जमीन कंद, और दूसरा है कोलो कैशिया। कैसिया। ठीक है, अगर ये देखो, ये मेरी स्टेम है, ये मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम खाना ठूस ठूस के कैसी ग्रो करती है, वर्टिकली ग्रो करती है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल दूंगी, कॉर्म बोल दूंगी। अगर मेरी स्टेम हॉरिजॉन्टली लेट रही है तो उसे मैं क्या बोल दूंगी, राइजोम। और अगर वो खड़ी रह रही है तो उसे मैं क्या बोल दूंगी बेटा, खाना ठूसने के बाद, कॉर्म। ये मेजर डिफरेंस है, बट ये बच्चों को समझ में नहीं आता है राइजोम और कॉर्म में डिफरेंस क्या। अगर स्टेम ने खाना ठूस रहा है, पर कैसे ठूस रहा है, वर्टिकली ठूस रहा है, तो दैट इज कॉर्म। अगर अंडरग्राउंड स्टेम खाना ठूस रहा है बट कैसे, हॉरिजॉन्टली, तो दैट इज राइजोम। और अगर अंडरग्राउंड स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं और उस ब्रांचेस के टिप में खाना स्टोर हो रहा है, तो दैट इज ट्यूबर। और अगर मेरी अंडरग्राउंड स्टेम पिचक जाके रिड्यूस हो जा रही है तो वो क्या है, मेरा बल्ब। समझी गए डिफरेंस? चाहे ट्यूबर हो, चाहे राइजोम हो, चाहे कॉर्म हो, या चाहे बल्ब हो, इन सब में खाना ही ठूसा जा रहा है। इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज पेरिनेशियस या पेरिनेशियस ऑर्गन। पेरिनेशियस ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो हेल्प करता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन समझते हो? मैं क्या बोल रही हूँ, अंडरग्राउंड स्टेम में जितने भी चीज देखे आपने, चाहे वो ट्यूबर हो, चाहे वो राइजोम हो, चाहे वो कॉर्म हो, ये सारे पेरिनेशियस ऑर्गन है। पेरिनेशियस ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करते हैं। मान लो एक प्लांट है, जैसे ट्यूबर का प्लांट है, तो इस ट्यूबर में बहुत दिनों तक अगर उसको फोटोसिंथेसिस नहीं किया, उसने उसे लाइट नहीं मिली, पानी नहीं मिली, तो अब प्लांट को खाना कौन देगा? ये जो ट्यूबर में खाना ठूस के भरा है वो टूटेगा और प्लांट को पानी देगा, खाना देगा। समझ रहा है? वो टूटने लग जाएगा बेटा और सारे प्लांट्स को खाना देगा। समझ गए? मैम ये एक बार ट्यूबर का दिखा दो ना फोटो।
ये लो, फोटो बताओ, मतलब एक्चुअल में फोटो बताओ। नहीं नहीं, मुझे फोटो निकालना है, तो वो हाँ, बताओ। समझा। अंडरग्राउंड स्टेम को पेरिनेशियस ऑर्गन इसलिए बोलती हूँ बेटा मैं, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करती है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो अब प्लांट को खाना कौन देगा? तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम खाना देती है। भूखमारी वाली स्टेट में कौन सपोर्ट कर रहा है? तो अंडरग्राउंड स्टेम सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है? तो बेटा इसने खाना ठूसा है। अरे हाँ ना, बोलो। यस मैम। 15 को आने वाली हूँ लासुर में, अगर आंसर नहीं दिया ना, पकड़ पकड़ के मारूंगी, सच्ची बोलती हूँ, लाठी लेके आने वाली। ठीक है, चलो। जमीन कर्ण मतलब? जमीन कंद बता रही हूँ मैं, वही उधर ही आ रही हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये कोलोकेशिया, जिसे अरबी भी बोलते हैं। तो इसमें देखो, ये जो अंडरग्राउंड स्टीम थी, ये कैसे ग्रो कर रही है बेटा? वर्टिकली ग्रो कर रही है। दिख ही गया सबको? जमीन कंद बताऊं मैं आपको तो? ये देखो, ये दिख रहा है? दिस इज जमीन कंद। ये एक्चुअली अपने इधर इतना नहीं खाते इसको, साउथ में ज्यादा खाते। ये देखो, ये जमीन कंद है। ये शायद देखा भी होगा तुम लोगों ने, बट अपन इसको नहीं खाते। ठीक है, तो बताओ मुझे, मेरे अंडरग्राउंड स्टेम में मैं क्या क्या लिखूं, कौन से मॉडिफिकेशन लिखूं? सबसे पहले क्या देखा बेटा अपन ने? बटाटा, बटाटा को ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर, बल्ब, उसके बाद बल्ब, राइजोम, राइजोम एंड राइजोम कॉर्न। राइजोम, और फिर कॉर्न। कॉर्न। ठीक है, यस, यही देखा ना हमने? यस। बल्ब का स्पेलिंग मैं फिर गलत लिखी और फिर आदिरा बोलेंगी नहीं मैम आपने गलत लिखा है। हाँ ठीक है, मैम। यस, हो गया, समझ गए? हाँ हाँ, ठीक है। अब सब एरियल स्टेम को मैं पहले ये रीड कराती हूँ एनसीईआरटी, और सब एरियल स्टेम है ना, मैं आपको समझाऊंगी, आप समझो। मैं कल आपको अच्छे से लिखा के दूंगी, आज सिर्फ समझो। सिर्फ कहा गया हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, ये यहाँ पे दिया है उन्होंने, अंडरग्राउंड स्टेम का थोड़ा पार्ट इधर दिया और थोड़ा उधर दिया। तो देखो, स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। They also act as an organ of perinaceous to tide over unfavorable condition for growth. ठीक है, जब खाना नहीं मिलेगा तभी भी प्लांट को ग्रो करना रहेगा, तो ये कौन हेल्प करता है? अंडरग्राउंड स्टेम हेल्प करती है, क्योंकि इसमें खाना स्टोर होता है। अब देखो, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज, अच्छा ये नहीं पढ़ा है हमने, ये वाला पढ़ना बाकी है। ये सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल है? बोलो फटाफट। अब भी देखा हमने, ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्न, राइजोम। राइजोम है। राइजोम, ये वर्टिकली ग्रो हो रही है, ये किसका है? कॉर्न, और ये कॉर्न, बटाटा है, तो ये किसका है? ट्यूबर। ट्यूबर, ट्यूबर। तो एग्जाम्पल देंगे और मॉडिफिकेशन का नाम पूछ लेंगे तो आ जाएगा। ये ट्यूबर, ये कॉर्न, और ये राइजोम। यस, यस। ये क्या निकल रही है? देखो, ये वायर निकल रही है, इस वायर को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। रील्स बोलते हैं। वेरी गुड। टेंड्रिल्स। ठीक है, अब ना थोड़ा दिमाग खोल के बैठना, और 10 मिनट में क्या बोलने की कोशिश कर रही है ना, वो ही समझना। कुछ मत लिखो कोई भी, बहुत आराम से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन समझा रही हूँ। सब लोग सब चीज छोड़ दो, मैं सब एरियल मॉडिफिकेशन समझा के आपको छोड़ दूंगी। कल आते से ही मैं लिखाऊंगी भी, से वापस एक्सप्लेन करूंगी। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, सब एरियल मतलब क्या मैम? स्टेम का ऐसा हिस्सा जो आधा ऊपर है, हवे में है, और आधा किधर है? जमीन के अंदर है। तो ऐसे स्टेम को क्या मैं बोलती हूँ? सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम का सबसे पहला टाइप है रनर। रनर में क्या होता है बेटा? मान लो ये एक प्लांट है,
और ये इस प्लांट का क्या है, ये रही आपकी प्लांट, ठीक है। और ये इस प्लांट में ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या है, सब एरियल स्टेम है। इस सब एरियल स्टेम से क्या होता है बेटा, ब्रांचेस निकलते हैं। इसे मैं लैटरल ब्रांचेस बोलती हूँ क्योंकि ये साइडवेज निकलते हैं। अब ये ब्रांचेस ने एक्चुअली कहा जाना चाहिए, ऐसे ऊपर ग्रो करना चाहिए क्योंकि ये ब्रांच है, या तो पूरी तरह नीचे ग्रो करना चाहिए था, करेक्ट। अब ये ब्रांच क्या करती है, देखो ये वीक होने की वजह से है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश करती है बट ऊपर जा नहीं पाती है, ये जमीन पे रेंगते जाती है, करेक्ट। अब आपको पता है ये अगर स्टेम है तो इस पे यहाँ कहीं तो नोड होगा, यहाँ कहीं तो नोड होगा, हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे नोड होगा। जिस पॉइंट में नोड है उधर ऊपर क्या निकल जाते हैं, लीफ निकल जाते हैं, और नीचे क्या निकल जाते हैं, आपके रूट्स निकल जाते हैं। ये देखो ये नीचे की तरफ रूट्स निकल गए, ऊपर की तरफ क्या निकल गए, लीव्स निकल गए। ये रहे लीव्स और ये रहे रूट। तो आप देखो स्टेम से क्या निकल रहा है, नया प्लांट बन रहा है। तो ये कौन सा टाइप का प्रोपोगेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ये किसमें मिलता है आपको, घास ग्रास, और किसमें मिलता है, स्ट्रॉबेरी और ऑक्सालिस में मिलता है। घास में क्या बोल रही है बेटा, समझो घास होती है ना, घास, ये घास है, मान लो ये घास का प्लांट है, तो इसकी जो सब एरियल पोर्शन है ना, इससे स्टेम निकलती है, बट ये स्टेम काफी वीक होती है तो ये ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर पाती है, ये जमीन पे रेंगने लगती है, ठीक है। ये जमीन पे इस तरीके से रेंगती है कि इसके ऊपर जो नोड्स होंगे ना, नोड से ऊपर की तरफ लीफ निकलेगी और नीचे की तरफ रूट, इधर से लीफ निकलेगी, इधर से रूट, आगे जाके ये पूरा नया प्लांट कंसिडर किया जाएगा, ये पूरा नया प्लांट कंसिडर किया जाएगा। रनर में क्या होता है, स्टेम रेंगती हुई आगे बढ़ती है और रेंगते हुए पीछे जो भी नोड्स होते हैं उधर से नया प्लांट निकलता है, समझा। यस। तो आपने कभी देखा है घास के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नहीं, घास क्या होता है, जमीन से रेंगते हुए चलती है हमेशा। आप घास को उखाड़ो तो नीचे आपको रूट दिखेंगे, और ऊपर ऊपर जो जो हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, ग्रास, मतलब वो लीव्स है, समझा। और आपको बीच में ऐसे डंडी भी दिखेगी घास की, जिससे आप वो दुर्वा निकालते हो, 3 4 5 जो भी करते हो, 7, समझा। हाँ सबको समझा। हाँ तो रनर में क्या होती है, हमारी स्टेम जो होती है ना, वो बहुत वीक होती है, तो वो ऊपर भी नहीं ग्रो कर पाती है, नीचे भी नहीं ग्रो कर पाती है, वो जमीन को रेंगते हुए आगे चलती है। और हर नोड से क्या निकलता है, ऊपर की तरफ लीफ निकलती है और नीचे की तरफ क्या निकलता है, रूट्स निकलते हैं। हाँ हिमांशी समझा, यस। यस मैम। यस। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है ऑफसेट, इसको भी अभी ये, हाँ, ये सेकंड क्या है, ऑफसेट। ऑफसेट में भी क्या होता है, सेम है। मान लो ये पानी है, ये कोई एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। इस एक्वेटिक प्लांट से भी क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेगी, बट इसकी भी ब्रांचेस बहुत वीक होती है, तो ये फ्लोट करती है वाटर सरफेस पे। अब इधर भी ऑफ कोर्स नोड होंगे, हर नोड से ऊपर से निकल जाते हैं लीफ, और नोड के नीचे से क्या निकल जाते हैं, रूट्स निकल जाते हैं। एक्वेटिक कहाँ मिलते हैं या ऑफसेट कहाँ मिलता है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है। जैसे आपने सुना होगा एक्वेटिक पिस्टिया इकॉर्निया, ये सुना है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट वाटर वाटर बॉडीज पे ग्रो करते हैं, प्रॉपर लीव्स दिखती है, मैंने प्रॉपर सुना। रूट्स दिखते हैं नीचे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेम से नए नए प्लांट्स बन रहे हैं, समझा। रनर में क्या हो रहा है, रनर घास में मिल रही है, रनर जमीन पे ही रेंग रही है, और हर नोड से अलग अलग प्लांट बन रहा है। ऑफसेट में क्या हो रहा है, इसकी भी स्टेम रेंग रही है पर ये पानी पे रेंगती है, और हर नोड से अलग प्लांट निकल रहा है, इंडिपेंडेंट निकल रहा है। ये जो प्लांट बना है ये खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सब चीज खुद कर रहा है, ये खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद कर रहा है। यहाँ कहीं सीड फ्लावर फ्रूट यूज में आए रिप्रोडक्शन के लिए, नहीं, स्टेम से नया प्लांट निकला, इसलिए हम ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यस समझा। अब तीसरा देखो, हाँ, स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है, ये देखो ये मेरी प्लांट है, ये वाला पोर्शन
सब एरियल पोर्शन है, ठीक है। सब एरियल पोर्शन से क्या निकलती है, एक ब्रांच निकलती है। ये ब्रांच ऊपर ग्रो भी करती है थोड़ी सी, बट वीक होने की वजह से आके नीचे चिपक जाती है, डूइंग ऐसे आर्च बना देती है। अब जिस पॉइंट पे वो नीचे आई, इधर कहीं तो नोड होगा, इस नोड से वापस नया लीफ निकलेगा और नीचे रूट्स निकलेंगे। सेम फिर इधर से भी एक नई ब्रांच निकलेगी, वो ग्रो करने की कोशिश भी करेगी हवे में, बट वीक होने की वजह से आके नीचे जमीन पे टिक जाएगी। जमीन पे जिस पॉइंट पे टिकती है उधर नोड होगा, नोड से ऊपर अलग प्लांट बन गया और नीचे रूट्स बन गए। तो आप देखो स्टोलॉन में से आर्च शेप या डोम शेप बन रहा है, ठीक है। ये एकदम ही जमीन को रेंगते हुए नहीं चलती है, समझे गए? यस। और इसका लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट सकर, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सकर में क्या होती है, ये स्टेम है, ये सब एरियल पोर्शन है स्टेम का। मैं बोल रही हूँ अंडरग्राउंड स्टेम से ना ब्रांच निकल रही है, और ये ब्रांच जमीन के अंदर ही ग्रो कर रही है। इतने अंदर ग्रो करने के बाद वो बोलती है आ जाओ मैं थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ, और ये जैसे ही बाहर निकलती है ये अलग प्लांट के फॉर्म में निकलती है और इस पे लीव्स आने लगते हैं, मतलब लीफी शूट के फॉर्म में निकलती है। तो देखो आपने अंडरग्राउंड स्टेम से क्या निकला, एक नया प्लांट निकला, बट ये प्लांट कहाँ है, आधा जमीन में और आधा ऊपर। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सब एरियल का पार्ट कंसिडर करते हैं, या सब एरियल का मॉडिफिकेशन करते हैं, अंडरग्राउंड का मॉडिफिकेशन नहीं कंसिडर करते। तो मैंने सब एरियल में 4 देखे। ये प्लांट है, इसकी इससे ब्रांच निकली, बट ये ब्रांच वीक होने की वजह से ये ऐसे रेंग रही थी। हर नोड से ऊपर लीव्स और नीचे रूट्स निकले। ये क्या हो जाएगा ऐसे अगर दिखते, तो ये मॉडिफिकेशन को क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, रनर। वेरी गुड, भाग मिल्खा भाग, भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, ठीक है। दूसरा है, हमने ऑफसेट देखा। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट में मिलता है। ये देखो ये प्लांट है, ये वाला सब एरियल पोर्शन है। इस सब एरियल पोर्शन से भी ब्रांच निकलती है, बट वो ब्रांच वीक होने की वजह से ये भी वाटर पे फ्लोट करती है, ये वाटर से रेंगती हुई जाती है। यहाँ भी नोड होगा, यहाँ भी नोड होगा, इधर ऊपर से लीव निकलेंगे, इधर रूट्स, लीव्स, रूट, ठीक है, समझी गए? इधर से भी नया प्लांट निकला, इधर से भी नया प्लांट निकला, बट दोनों भी नए प्लांट कहाँ से निकले बेटा, स्टेम से निकले। इसलिए ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर उसके बाद और देखो हमने और 2 पढ़े, स्टोलन और ऑफसेट। ये देखो ये रहा मेरा प्लांट, ये रहा मेरा सब एरियल पोर्शन प्लांट का। इससे भी लैटरल ब्रांच निकलती है और वो बहुत कोशिश करती है ऊपर जाने के लिए, बट उसकी स्टेम वीक होती है, तो ये भी वापस नीचे मुड़ जाती है और जमीन को टच होती है। जिस जिस जगह पे वो जमीन को टच होती है उस वाले पोर्शन पे नोड होता है, उधर ऊपर वापस नया प्लांट बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई ऑफ स्टोलॉन में। और शक्कर में उल्टा होता है, देखो ये प्लांट है, इसके अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकलती है और वो ऊपर आती है। जैसे ही ऊपर आती है तो उस पे लीफ आना स्टार्ट होते हैं, मतलब ही जो पोर्शन ऊपर आया है स्टेम का, उसने क्या बना दिया, नया प्लांट बना दिया, समझा? इस चारों में देखो आप, सब एरियल पोर्शन से क्या निकला बेटा, नया प्लांट निकला, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। आप अगर देखो अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या हुआ, खाना स्टोर हुआ। और अगर आप एरियल एरियल पार्ट देखोगे स्टेम का, तो उसने सपोर्ट किया, प्रोटेक्शन किया कहीं ना कहीं। अंडरग्राउंड स्टेम ने हमेशा खाना ठूसा, सब एरियल ने हमेशा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया, चाहे पानी पे रेंगते हुए, चाहे जमीन पे रेंगते हुए, कभी आर्च बना के, कभी जमीन के नीचे से निकल के, ठीक है। और एरियल ने हमेशा प्रोटेक्शन दिया, एक तो टेंड्रिल बना के, या तो कांटे बना के, या फोटोसिंथेसिस करके, समझ गए? तो एक बार लास्ट मुझे सिर्फ इसके नाम बता दो और फिर भागो। ये देखो ये प्लांट है, इसकी ब्रांच निकली सब एरियल पोर्शन से, पर वीक होने के वजह से ये कैसी रेंग रही है, जमीन को रंग, तो ये क्या हो जाएगी, रनर। अब यही यही स्टेम है, बट ये पानी में फ्लोट कर रही है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगी, ऑफसेट बोल दूंगी। वेरी गुड। अब इसी सब एरियल पोर्शन से आर्च शेप में
स्टेम निकल रही है, स्टोलन ब्रांच निकल रही है तो स्टोलॉन। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ लास्ट सकर अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकल के ऊपर की तरफ आ गई और ऊपर आते ही लीव्स बनाने लग गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी शकर। क्या होती है शकर, समझा? स्टोलॉन, शकर, रनर, ऑफसेट, ये सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन है। समझी गए सब? और ये चारों नए प्लांट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। स्टेम से नए प्लांट्स बन रहे हैं, इसलिए हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहे। समझी गए? समझा तो लीव। कुछ नहीं समझा? नक्श कुछ नहीं समझा, ऐसा कोई पॉइंट है तो पूछ। मोक्ष पूछ, आज का आज डाउट क्लियर करो। हिमांशी, मायरा, सब लोग, जिसको सब मैम समझा वो है दिखे। ट्यूबर वाला दिखाओ ना, लिखना क्या है 2 दिखाऊं मिनट। बेटा? ट्यूबर वाला ट्यूबर वाला एक बार समझाओ वापिस। नहीं मैम, बस लिखना है 2 मिनट। सारे स्लाइड्स दिखा दो आज जितने हुए उतने, फिर कुछ मिस हुआ होगा तो लिख लेते। एक सेकेंड रुको, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ, आप पीडीएफ भेजोगे क्या? इसका मैं एक्चुअली पीडीएफ बेचती हूँ ना, तो बेटा इसका मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और इसका सब्सक्रिप्शन मैं ले भी लेती थी, बट ये बहुत हैवी है। तो जब मैं पीडीएफ, मतलब मेरे पास, अब तुम लोग हंसोगे मैम कितने गरीब है, सो इसमें मेरे पास अनलिमिटेड नहीं है, बहुत कम है। कम होने की वजह से क्या हो रहा है, अब मैंने जो तुमको ये पढ़ाया है, क्या बोलते हैं आपका, सेल, तो सेल भी इसी में, अब सेल के नीचे ही मैं भिखारी के जैसे उसमें ही कंटिन्यू कर रही हूँ सब चीज। तो मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी तो तुमको पहले सेल के 25-30 स्लाइड मिलेंगे और फिर स्टेम के मिलेंगे, तो वो शर्म के मारे बेटा ये एक ही फोल्डर में पूरा चला है अपना खिचड़ी, सेल बी और सभी। समझी गए? तो मैम इसके मुझे एक बार स्टार्टिंग का दिखाओ ना, मुझे लिखना। इसके लिए मैं एक चीज कर सकती हूँ तुमको बेटा, कि मैं इसका स्क्रीनशॉट निकल के भेज सकती हूँ तुम लोगों को, कि अब ये ऐसा है और ऐसा स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिया। ऐसे करूँ क्या मैं? वो ट्यूब मैम सब एरियल के भेज दो ना। किसकी? सब एरियल सब के? एरियल। अच्छा, आज जितना पड़ा है आज सभी के भेज देती हूँ मैं, स्टेम के स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के, ठीक है? हाँ, यस थैंक यू मैम। यस। तो स्टेम रूट मैम का भी भेज देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक मोक्ष का रूट रेटिकुलम का रह बचा गया। था। क्या बचा था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्वेश्चंस बचे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक, ठीक है, मुझे कल याद दिलाना, अपन कल मुझे 9:55 हाँ। पे स्टॉप करा देना, और आगे के जो बचे उसको मुझे याद दिलाओ कि मैम इसके फोटो डालो। और मैम मैम आपको न्यू बुक भी ऑर्डर करना है। न्यू बुक का भी मैसेज डालो ग्रुप में कि मैम प्लीज प्लेस बुक, एररलेस का बुक ऑर्डर करो। और दूसरा मुझे याद दिलाओ कि नोट्स भेजो, और जो भी की चीज है वो याद दिलाओ, तो मैं जब ग्रुप खोलूंगी तो मुझे याद आएगा वो सब, ठीक है? यस, चलो मैं इसके नोट्स भेजती हूँ। जिसको कोई कोई पॉइंट नहीं समझा है वो आज ही समझ के जाओ, जिसको समझ ले दे कैन लीव। बाय मैम वो कल के बाय। नोट्स लिखो ना। रूट के भी भेजू? नहीं, कल के नोट्स। कल रूट ही पढ़ाया था, रूट्स का भी भेजती हूँ मैं, भेज देती हूँ इसके साथ, स्टेम के साथ। पहले रूट्स के निकालती हूँ, फिर बाद में स्टेम के निकाल के भेजती हूँ। मैम कितने पेजेस छोड़े? कितने पेजेस छोड़ू? छोड़ने पड़ेंगे? रूट के लिए हार्डली 2 पेजेस। 2 पेजेस। यस। मैम स्लेंडर का मीनिंग क्या होता है? स्लेंडर मतलब पतला, सॉफ्ट, ठीक है, पतला और सॉफ्ट। स्टोलन का एग्जाम्पल में मतलब मैनग्रोव भी आ सकता है क्या? नहीं, मैंग्रोव इज एग्जाम्पल ऑफ रूट्स। स्टोलॉन में आपके एग्जाम्पल आएंगे जैस्मिन, मिंट, ये स्टोलॉन में आते। जैस्मिन का कभी प्लांट देखा है आपने? तो उसमें अच्छे से देखना, उसमें स्टोलॉन आते। ओके मिंट में भी आते, पुदीना, पुदीने में भी स्टोलॉन होते, तो वो एग्जाम्पल्स होते ऑफ। ओके। हाँ, कोई डाउट किसी को? धनश्री समझा बेटा? मैम बोल रहा है मेरे वगैरह एक बार शॉर्ट में समझा नहीं था। क्या समझाओ बेटा, जोर से बोल। वो रनर और उसके वो दूसरे वाले टाइप एक बार। रनर ना बेटा,
देख बेटा, कुछ कुछ स्टेम क्या होती है, वो ऊपर नहीं ग्रो कर पाती है क्योंकि उनकी स्टेम वीक होती है। तो वीक होने की वजह से क्या करती है, वो जमीन पे ही आगे ग्रो करती है, इंस्टेड ऑफ एयर में ग्रो नहीं करके जमीन पे ही ग्रो करती है। अगर वो जमीन पे ग्रो कर रही है आगे आगे, तो ऑफकोर्स उसके पास नोड होगा क्योंकि वो स्टेम है। तो हर नोड से अलग प्लांट बनता है, ऊपर लीफ बनती जाती है, नीचे रूट। तो दिस इज अलग प्लांट, ये खुद का फोटोसिंथेसिस करता है, सब कुछ खुद करता है। आगे और बढ़ेगा जैसे 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 ये स्टेम, तो इधर भी नोड होगा, इस नोड से भी एक नया प्लांट बन गया, इस नोड से भी एक अलग प्लांट बन गया। तो स्टेम से नए नए प्लांट बन रहे, मतलब ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और ऐसी स्टेम जो जमीन पे ग्रो करके नया प्लांट बना रही है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रनर बोलते हैं। ऑफसेट में क्या होता है, सेम यही चीज होती है बट पानी में हो रही है, तो उसे ऑफसेट बोल देंगे। स्टोलन में क्या होता है, स्टेम बहुत कोशिश करती है ऊपर जाने की, बट वीक होने की वजह से वापस आके जमीन पर टिक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोलन। जिस पॉइंट पे वो जमीन पे आके टिकी, उधर से नया प्लांट बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। सकर में उल्टा होता है, सब एरियल अंडरग्राउंड पार्ट से क्या निकलता है, ब्रांच निकलती है, लैटरली ग्रो भी करती है और फिर ऊपर आके निकल जाती है। जैसे ही वो ऊपर आती है, उस पे नए नए लीव्स बनना स्टार्ट होते हैं। नए नए लीव्स बनना स्टार्ट हुए मतलब उस पोर्शन से नया प्लांट बनना स्टार्ट हुआ। ये मैं वापस कल आते ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। यस, हिमांशी और पार्थ, कोई डाउट? मैम जोन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल डिवीजन जोन ऑफ इलोंगेशन में और मैच्योर जोन में मैच्योर जोन में तो सेल नहीं डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन में ही सिर्फ, जहां कहीं भी वर्ड मेरिस्टेमेटिक आ गया ना, मतलब समझ लेना उधर के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। मैच्योर मतलब बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद एनर्जी नहीं बचती है डिवाइड करने की, स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पानी एब्जॉर्ब करे। और इलोंगेशन में लेंथ इंक्रीज करते हैं, मतलब सेल का सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड नहीं करते। समझा? मतलब हाँ मैम। मेरिस्टेमेटिक के ही कुछ सेल्स ऊपर आके इलोंगेट होते हैं, और फिर यही सेल्स जब इलोंगेशन होने के बाद एक सर्टेन एज के बाद बूढ़े हो जाते हैं, तो वो मैच्योर रीजन में कन्वर्ट होते हैं। तो मैम हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैच्योर रीजन के जो सेल्स है वो परमानेंट टिश्यूज है? यस, वो परमानेंट ओके टिश्यू में मैम। कन्वर्ट हो गए। यस ओके मैम। यस मैम वो यस। हिमांशी, कोई डाउट? हाँ मोक्ष बोल। मैम आप का भी एक्सिलरी जोड़िए। बर्ड, क्या बताओ, एक्सिलरी बर्ड बताओ। एक्सिलरी बर्ड के वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाले टिश्यूज होते हैं क्या? एक्सिलरी बर्ड के पास नहीं होते हैं। जो हमने स्टेम निकाली है, तो ये मान ले मेरी पेन है, तो पेन के साइड पे जो होता है दैट इज एक्सिलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब ये मेरी अगर पेन है बेटा, तो पेन के इस वाले पोर्शन में जो मिलता है साइड में, दैट इज पूरा अंदर से पूरा मिलेगा, दैट इज एक्सिलरी, सॉरी, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अगर ये पेन है, मतलब ये स्टेम है और ये लीफ है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इधर अगर सेल का गुच्छा है तो दैट इज एक्सिलरी। एक्सिलरी और इंटरकैलरी अलग है, इंटरकैलरी मोटा करती है, एक्सिलरी ब्रांच बनाती है, और ये बाहर है और इंटरकैलरी अंदर होती है। ठीक है। यस यस